अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुल्क में वैक्सीनेशन लगवाने का सिलसिला जारी है और इस वक्त NCOC के मुताबिक 2 करोड़ 26 लाख से ज़ायद अफराद पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, यानी उन्हें एक डोज लग चुकी है। जबकि फुली वैक्सीनेटेड लोगों की बात करूं तो 61 लाख से ज़ायद लोग जो हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे वैक्सीनेशन लगवा ली है। दोनों डोज जो हैं वो उनको लग चुकी हैं। ये रेशो जो है वो इतना कम क्यों है? क्योंकि कोरोना जो है वो अब अपनी शक्ल चेंज कर चुका है। मुख्तलिफ वेरिएंट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी इस बात को जो है इसकी बता चुकी हैं, तस्दीक कर चुकी हैं कि पंजाब में डेल्टा केसेस में इजाफा हुआ है। सिंध की अगर बात करें, कराची की खास करके बात करें तो कराची में 8 अगस्त तक लॉकडाउन लग गया है, कारोबारी मराकज़ बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि सिंध गवर्नमेंट ने ये भी फैसला कर लिया है कि हम सिम भी बंद करेंगे और अगर किसी ने 31 जुलाई तक वैक्सीनेशन ना करवाई तो उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। क्या पंजाब में भी ये जो लॉ है या इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी, ये भी एक अहम सवाल है। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से बढ़ रहा है कोरोना, लाहौर में 6% से ज़ायद फीसद कोरोना में इजाफा हुआ है, जबकि ओवरऑल पंजाब में बात करें तो 3% रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद में भी 3% है। लेकिन अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध इस वक्त ज़्यादा शिकार है कोरोना का। मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ इलाके कोरोना की जद में है, लेकिन लोग वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगवा पा रहे हैं? अब तो उन्होंने मोबाइल वैक्सीनेशन का भी ऐलान कर दिया है कि आपके करीब आकर वो आपको ये सहूलत देंगे। और मास वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वहाँ पर लोग किस तरह आ रहे हैं, वैक्सीनेशन शॉर्टेज को कैसे कवर किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर बेशतर जगहों पर जो मास वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर दूसरी डोज के लिए वैक्सीनेशन साइनोफार्म भी नहीं है, साइनोवैक्स भी नहीं है। तो इसे कैसे हुकूमत देख रही है, इस पे बहुत सारे सवालात हैं जो आम आदमी से जानेंगे। और वैक्सीनेशन से लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? सोशल मीडिया की वजह है या वजह कुछ और है? आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई आपकी? हाँ जी। आप वैक्सीनेशन अकेली लगवा जाएंगे, फैमिली के साथ आएंगे? फैमिली के साथ। सारे लोगों ने वैक्सीनेशन करा ली है। वैक्सीनेशन लगवाने के पीछे जब आप आ रही थी तो आपने क्या सोचा कि वैक्सीनेशन क्यों लगवानी चाहिए? अपने आप को सिक्योर करना है, अपने मुल्क को सिक्योर करना है, अपनी फैमिली को सिक्योर करना है और इस बीमारी के खिलाफ हम लोगों ने अपने आप को सॉलिड करना है। अच्छा, यानी आप कह रही हैं कि वैक्सीनेशन से हम बीमारी से लड़ सकते हैं? जी। हमारे यहाँ पे ऐसे भी लोग पाए जा रहे हैं जो कहते हैं कि वैक्सीनेशन से कुछ नहीं होगा या कोरोना है ही नहीं और मास्क भी नहीं लगा रहे। और वैक्सीनेशन, क्या हुकूमत फेल तो नहीं हो गई है उनको समझाने में? नहीं जी, हुकूमत का इसमें कसूर नहीं है, उनकी अपनी सोच की अप्रोच है कि वो किस हद तक सही सिमत में जा रहे हैं। हमारी फैमिली में भी इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स थी और जब कोरोना उन पर अटैक हुआ है तो उनको उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब आपने वैक्सीनेशन लगवाई है तो मैं आपसे एक बड़ा ये स्टूपिड सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछना चाह रही हूँ। आपने घर जाके बल्ब जला के देखा? वो सोशल मीडिया पर अक्सर वो सिक्के चिपका रहे हैं, बल्ब लगा के ऑन करा रहे हैं और फिर अक्सर लोग तो कह रहे हैं कि 2 साल से ज़्यादा ज़िंदगी नहीं रहेगी आपकी। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जो ये अफवाहें उड़ा रहे हैं, खुदा न खास्ता उनको अगर जल्दी कुछ हो जाए तो उस चीज़ क्या गारंटी? ठीक है, आपको ये समझ में आया कोई सोशल मीडिया, क्योंकि आप यंग जनरेशन है, आप सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते होंगे, तो मैंने अक्सर ट्विटर पर भी देखा है, ट्विटर पर बड़े समझदार लोग भी पाए जाते हैं, वो लोग शेयर कर रहे हैं कि बल्ब जल रहा है देखें, या चम्मच चिपक गए। कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेकंड डोज है मेरी, पहले मैंने मामा को लगवाई, सेकंड डोज इधर से लगवाई, आज मेरी सेकंड डोज मुकम्मल हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मिसकॉन्सेप्शन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो नई चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। ये तो बल्ब वगैरह तो चलो पुराना हो गया, लेकिन मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी, उसमें उस आदमी ने पूरे चम्मच चिपका लिए। अब आई डोंट नो हाउ ही डिड दैट, लेकिन वो उसने कर लिया। और फिर उसके नीचे जो कमेंट्स थे, अल्लाह माफ़ी अस्तगफुरुल्लाह, ये वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए, वैक्सीनेशन से नहीं, क्या हो जाए। वो एक मिसाल है ना कि हम सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। देखी दिखाई भी, लेकिन ये कि इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। वाकई में अगर हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए और दूसरों की भी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, जिसमें कि अपना फ़ायदा देखें कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। हुकूमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ कर रही है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। 2 करोड़ 26 लाख से ज़ायद अफराद जो है उन्होंने पार्शली वैक्सीनेशन लगवाई है। हो सकता है कि हुकूमत के पास डोज वैसे ना हो या टाइम का जो है स्पैन थोड़ा ज़्यादा किया उन्होंने, ड्यूरेशन बीच में, लेकिन 61 लाख लोगों ने फुली वैक्सीनेशन जो है वो कराई है, यानी दोनों शॉट्स जो है उनको लग गए हैं। ऐसा क्यों है कि 2 करोड़ 26 लाख को एक शॉट लगी है और उसके मुकाबले में फुली वैक्सीनेटेड बड़े कम लोग डर तो नहीं गए पहली वैक्सीनेशन लगाने के बाद? जस्ट
ये मिसकॉन्सेप्शन लोगों में फैलाई जा रही है, जो ख़ास करके हमारा ऐसा तबका है कि जो कि यानी कि कम पढ़े लिखे हैं, अपने से आपको बहुत ज़्यादा वो समझते हैं वेल एजुकेटेड, वो सिर्फ मिसकॉन्सेप्शन फैला रहे हैं। हमारी अपनी फैमिली में ऐसे बहुत बड़े मेन अफराद हैं जो मिसकॉन्सेप्शन फैला रहे हैं, और कुछ नहीं है कि मर रहे हैं लोग, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, जबकि मेरा जहाँ तक ख्याल है ऐसा कोई इसका हकीकत के साथ ताल्लुक़ नहीं है। सॉरी टू कट यू ऑफ, ज़रा सा कैमरा पैन कीजिएगा नवीद भाई। ये खातून मोमर खातून है और इनसे चला भी नहीं जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए आई हैं और बुज़ुर्ग हैं। इनसे गुफ्तगू भी करेंगे और पूछेंगे कि ये बड़े हैरत अंगेज़ है, बड़ा हैरान कुन है कि यहाँ पे यंग जनरेशन कह रही है कि यहाँ पे बल्ब जल रहे हैं और मोमर खातून जो हैं वो वैक्सीनेशन लगवाने आ रही हैं। इन्होंने क्या सोच के वैक्सीनेशन का फैसला किया है ये मैं जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, आए तो क्या वैसे ही सोच के आए हैं? लोग तो यहाँ पे कह रहे हैं जी वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, आए हैं, अब जो भी कुछ होगा देखी जाएगी। पहली वैक्सीन डोज लगने लगी हाँ, है। फर्स्ट टाइम। तो आपको फोर्स तो नहीं करना पड़ा अपने आप को? ये बच्चों ने तो नहीं कहा कि कह के अबू करा नहीं दे, नहीं, बस ठीक है, अब करा दें। कि आपने सोचा कि जिंदगी गुजारनी? सारी दुनिया करा रही है, हम भी करा देते हैं। कोई आपको कबाहत नहीं लग रही कबाद इसमें काय की है? वैक्सीनेशन? ये वो वक्त है एक आने और जाने का, उससे पहले ना कोई याद एहतियात करनी है आपने, सबने करनी है। उसी के आप कहा है कि अपनी हिफाजत करो। खुद करें, खुद बिल्कुल करें। बिल्कुल। आपसे तो- चला भी नहीं जा रहा था। नहीं, मुझे मैं पैरालाइज हूँ। आई एम सो सॉरी, लेकिन उसके बावजूद आपकी मैं हिम्मत को वैक्सीन- दाद देनी पड़ेगी कि आप वैक्सीनेशन सेंटर आई हैं सिर्फ इसलिए कि वैक्सीन लगवाई जाए। लगवाई जाए, मैं खुदा भी। मतलब ठीक है ये ना? मैं आपसे एक पैगाम देना चाहूंगी अम्मा जी, वो तमाम तर लोग जो अभी भी कहते हैं कोरोना है ही नहीं। नहीं, और हम- ये वबा तो है, नबी पाक ने भी कहा है वबा तो ताउन की वबा। आपने रोज़ टीवी पे रेडियो पैगामात अपने सुने होंगे। वबा तो है, लेकिन ये है कि कुछ लोग इसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते। सेहत की हिफाजत करना, सेहत अमानत, बस। कोई खौफ तो नहीं है वैक्सीनेशन से? जो लोग वो कहते हैं तो वैक्सीनेशन रात लगानी को- नहीं है। आपने नहीं लगवाई? नहीं, मैंने तो लगवाई है, मुझे तो कोरोना हो चुका ना। अच्छा। मुझे तो कोरोना भी हो चुका है, लेकिन मैं वैसे आपसे पूछे कि वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए ना। हाँ, लगवानी ये पैगाम लेने जरा टीवी पे देख के। हाँ, नहीं हाँ, मैं रब ताला का हुक्म है कि अपनी जान की, अपनी सेहत की, अपने प्यारों की हिफाजत करो। यकीनी तो बात। ये देखें एक है तो फिर उस पर क्यों ना अमल करें। बिल्कुल ठीक है, आप जाएं वैक्सीनेशन लगवाएं। और ये दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कोई वैक्सीनेशन से मरने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। ये सब मिथ हैं, ये सब चीज़ें हैं जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं और आपको लगता है कि वैक्सीनेशन से पता नहीं ज़िंदगी कम हो जाएगी। वैक्सीनेशन डोज मुकम्मल हो गई है, जी, पहली मुकम्मल लगी हो है, गई, अभी partial- second अच्छा, dose लगी। मुकम्मल हो गई, मुबारक हो आपको। Thank you। अब आपकी सिम भी बंद नहीं होगी, अब आपका सोशल मीडिया अकाउंट भी चलेगा और सबसे बड़ी बात है कि आप कोरोना फैलाएंगे नहीं। नहीं, या ये आपको गारंटी तो नहीं ज्यादा है। इफेक्ट ये नहीं गारंटी करेगा। तो नहीं है। नहीं, गारंटी ये तो है कि आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कर जाहिर है। सकते हैं। ये नई जो स्ट्रेन आ रही है, डेल्टा स्ट्रेन आ हाँ, रही है। ऑफ कोर्स। देखिए, ये जो वैक्सीन बनी हुई है, ये फर्स्ट स्ट्रेन की बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ स्ट्रेन आ गई है, ठीक है। तो ये उसकी वैक्सीन नहीं बनी हुई। लेकिन ये ऐसे ही है। अब मैं मेडिकल स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जैसे हम बच्चों को बचपन में हिफाजती इंजेक्शंस लगाते हैं, जी, उसके जी। बाद पूरी ज़िंदगी में उनको चिकन पॉक्स भी हो जाते हैं, उनको मुख्तलिफ इन्फेक्शंस भी हो जी, जाते जी। हैं। और अगर आप टीबी को भी पढ़ लें तो टीबी की भी एक ज़माने में लोग टीबी से मरते थे, एक ज़माने में लोग जुकाम से मरते थे। अभी सबको जी। जुकाम होता है, टीबी भी जी, अक्सर जी। लोगों को हो जाता है, लेकिन बचाव हो जाता है। जी, तो बिल्कुल। यानी आपका मकसद ये है कि आपके पास इतनी इम्यूनिटी आ जाए, इतनी एंटीबॉडीज बन जाए कि वो कम अज़ कम रिस्ट्रिक्ट कर सके वायरस को। नहीं हो, बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली अगर और अगर आपने मास्क फ्री होना है यूएई की तरह या इजराइल की तरह या किसी और अच्छे मुल्क की तरह, तो फिर आपको ज़ाहिर है वैक्सीनेशन को हाँ कहना पड़ेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल कहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें लेकिन फिर भी स्टिल मेडिकल जो है ना, स्टूडेंट होने के नाते, लाइक मैंने पीएचडी मेडिकल जेनेटिक्स में की हुई है, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ आम लोगों से। ठीक है, एक वैक्सीन बनाई है, उसकी एफिकेसी चेक तो की है, ज़ाहिर सी बात है, मैं एनिमल मॉडल पे चेक की है।
तभी जाके ये रिकमेंड की हैं। लेकिन स्टिल अभी जो है ना वो माइलस्टोन अचीव नहीं हुआ कि जिसमें आप 100% एफिकेसी देंगे जी बिल्कुल ये ड्रग हाँ, वो रोल तो प्ले किसी कर रही भी है। वैक्सीनेशन कंपनी जी, ने किसी या का भी किसी नहीं भी हुआ। मुल्क ने ठीक ये है। दावा नहीं किया कि 100% आपको बचाव है जी जी बिल्कुल कोरोना से, बिल्कुल। क्योंकि कोरोना जी। को समझने के लिए भी बहुत टाइम लग रहा है। जी बिल्कुल अभी तो सही तरीके से समझ भी नहीं पाए हैं। अच्छा, और ये आप जितना- मेडिकल, आपने कहा कि आप पढ़े हैं, आपने ज़ाहिर है इस फील्ड से एफिलेटेड है, मुझे ये बताएंगे जो 4th वेव या डेल्टा वेव है, जी जी इसे कैसे देख रहे हैं आप? ये क्या है, लोगों को जरा समझाएंगे, वो बड़े लोग कह रहे थे कोरोना है नहीं। ये तो देखें जितने मुंह उतनी बातें जो है ना, ठीक है, तो आप कह नहीं सकते। जिनके फैमिली वाले जो है ना इससे डेथ हुई है जिनकी, वो तो डेफिनेटली इसको बिल्कुल, जो कंसिडर कर रहे मुतासिर हुए हैं, हैं। ठीक है। और एवरीबॉडी जो है ना वो इससे मुतासिर हुआ है, ठीक है। किसी भी सूरत में देख लें आप, हमारे रोज़गार बंद हुए हैं, हमारे जो ये मज़दूर तबका है ख़ास तौर पे, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। तो हुआ ये लोगों को समझना चाहिए कि ठीक है ये कंसीडर करें इसे कि जी वाकई वायरस है, ठीक है। और फिर अपना जो है ना ये हिफाजती जो भी इकदाम हैं वो उन्हें करने और अगर आपने चाहिए। मामूल की ज़िंदगी में वापस जी, आना तो बिल्कुल आना है तो आप भी सर बता दें मुझे, आप मजबूरन आए हैं कि खुशी खुशी आए ये समझ के कि भाई मुझे अपनी भी जान की हिफाजत करनी है और लोगों को भी कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि मुझसे किसी को लगना जाए? नहीं मिस, एक्चुअली मैं तो खुद आया हूँ। अच्छा। एक्चुअली आई हैव सफर बिकॉज माय वेरी क्लोज फ्रेंड इज डाइड ड्यू टू ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, सो सॉरी। दोनों में जो है ना वो लगवा ली। तो आपने फैमिली को भी लगवाई है? हाँ मैं कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मैंने होता है फैमिली में कोई कहता बंदा है रिश्तेदार ऐसा भी होता कहते हैं मैं तो नहीं लुआनी? नहीं मिस, कोरोना है ही नहीं, एक्चुअली मिस मरना तो मैं हूँ गांव से। मैंने बड़ी मुश्किल से वाले साहब को एग्री किया कि वो लगवाएं। वो तो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं थे कि वो वैक्सीन लगवाएं। वो तो कहते हैं ये है ही नहीं, अच्छा, बिल्कुल ये है ही सोशल मीडिया ने भी इससे बड़ा अच्छा एक रोल प्ले किया है ये पूरी कैंपेन को ख़राब करने में। तो आपने वालिद साहब से पूछा कि उनको ये खबर कहाँ तक पहुँची है, ये वो क्यों नहीं लगवाना चाहते? कि उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट देख ली नहीं या मिस, वैसे किसी दोस्त से सुन लिया कि ये 2 साल में बंदा मर जाता है या चम्मच चिपक जाते हैं घर के, ऐसा भी तो है? नहीं मिस, मैंने उनको बताया। मैंने जब ये वैक्सीन लगवाई तो फिर मैंने आकर मकनातीस लगा के चेक किया, वो नहीं चिमटा। इसका मतलब ये है कि जो है ये इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपने मकनातीस लगाया, आपने मकनातीस लगाया और क्या फीलिंग कहती है, आपने क्यों किया ये मुझे बताया? आप ये आपके जहन में था किसी कोने में कि शायद मकनातीस? नहीं मिस, ये मैंने सुना था कि ये लगवाएंगे, क्योंकि फेसबुक पे भी काफ़ी वो आ रहे थे, क्लिप्स आ रहे थे कि इसका ये जो है नेगेटिव इसका इफेक्ट है। तो फिर मैंने इसको देखने के लिए मैंने फिर लगा के चेक किया, वैक्सीन लगवा तसल्ली हो के। गई आपको कि चिपक नहीं रहा? हाँ मैंने जब कहा नहीं ठीक चिपका है। तो मायूसी हुई आपको? नहीं मैंने कहा ठीक कि है। ओहो, वो मैं तो आयरन मैन बन सकता था। नहीं, फिर मैंने मिस कहा कि अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब 2 साल से ज़्यादा भी जी सकता हूँ। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे जो अभी भी सोचते हैं कि वैक्सीन लगाने से शायद वो उनके बल्ब रोशन हो जाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो आपको पता है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल हो सकता था, लेकिन खैर मायूसी हुई उनको। तो ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे जो लगाना नहीं चाहते वैक्सीन? मैं तो मिस उनसे यही रिक्वेस्ट ही करूँगा कि जो भी अच्छा काम हो रहा था उसके खिलाफ नेगेटिविटी होती है। हाँ, कुछ शैतानी लोग होते हैं। क्योंकि किसी का और का भी इसमें होता है ना, जैसे आप देख लें ये जो होते हैं हकीम हजरात हैं, ये उन्होंने निकाला हुआ कि ये लगवाएंगे ये आप 2 साल में मर जाएंगे, या फिर इसका ये है कि ये आपकी बॉडी में मैग्नेटिज्म आ जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो इससे अवॉइड करना चाहिए, वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को और अपने चाहने वालों को महफूज करें। और कोरोना को आप करें ना और वैक्सीन को करें हाँ। हम बाजार का रुख करते हैं, हम आपको दिखाएंगे मार्केट्स में जो लोग फिर रहे हैं बगैर मास्क के, बगैर खौफ के और बगैर वैक्सीन के, वो क्या सोचते हैं? कुछ लोग वैक्सीन के लिए आ रहे हैं, मजबूरन आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। लेकिन आप मेरे पीछे देखें, मेरा ख्याल में कि ये लोग वो हैं जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया हुआ। अब मैं इनसे सवाल करूँगी तो ये मुझे शायद कोई जस्टिफिकेशन दे, वरना उधर ही पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मास्क किधर है आपका? माँ जेब चे तो लगा लें, इतने करीब करीब होके बैठे हुए हैं। वैक्सीनेशन करा ली है? हाँ सारे कराइए। कैसे कराई है? कि कौन सी लगी है? चाइना की वैक्सीनेशन लगी है। अच्छा, सबको लग गई है? एक डोज लगी, दोनों लगी है? एक लगी है। आप एक लगी तो कम से कम एहतियात तो करें। एहतियात जब ठीक है अंदर वैसे तो गलत है, आपको तो पकड़ के मेरा ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए करार वाकई। सजा की चीज़ की जब वैक्सीन लगाई है, हुकूमत कह रही है वैक्सीन लगाएं, वैक्सीन तो हुकूमत ने तो नहीं कहा कि वैक्सीन लगा के इकट्ठे बैठ जाएं। हमें तो ये तो पता नहीं है कि लहरें कितनी है। पहले एक आई डोज, फिर दूसरी आई, अब चौथी लहर आपको है। वही लगाएंगे, डोज वही लगाएंगे, लहरें छोड़ दें। अगर लहरों की इतनी फिक्र होती तो करीब होके बैठते ही नहीं आप चाहते। और हमें तो ये तो पता चले कि लहरें कितनी है, उस हिसाब से हम बात करते हैं। अच्छा, उस हिसाब से आप देखो मेडिकल साइंस पढ़ी हुई है कि आप उस हिसाब से
उन्होंने को मेडिसिन पड़ी हुई है कि हमें पता चलेगा कितनी बिल्कुल ले रहे मेडिकल हैं। पड़ा हुआ है, डॉक्टर हमारे पास तो मास्क भी है। तो लगाए मास्क, ठीक है, लगाएंगे। रखने के लिए रखा हुआ है, देखने के लिए कि कैसा होता है मास्क। वैसे बैठे हैं इधर। वैसे ही बैठे, ये देखिए कुर्बत देखें इनकी किस तरह की है। और मैं मार्केट में मौजूद हूँ, आपको दिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम। किधर है मास्क, किधर है वालेकुम सलाम। मास्क, किधर है? मास्क जेब में है। जेब में क्या कर रहा है? खाना खा रहा था। वैक्सीनेशन कराई है? हाँ जी। कौन सी? कौन सी? जो इंजेक्शन लगाते हैं। क्या वैक्सीनेशन का नाम तो पता होगा, पूछा तो होगा क्या वहाँ पे। पूछा? मैसेज आया, करवा ली। करवा, मैसेज आया कि लगवाई भी है? लगवाई भी। कितनी? कितनी? एक ही लगवाई। एक ही लगवाई है, दूसरी नहीं लगवानी? नहीं। क्यों? क्यों? क्या जब मैसेज दूसरा आएगा दूसरी लगवा ली। अच्छा, अभी कितने दिन हुए लगाई हुई? तो तकरीबन 2 माह हो गए। 2 महीने में आपको मैसेज ही नहीं आया? मैं मान नहीं सकती, इतना लंबा टाइम ड्यूरेशन तो नहीं है। इतना साढ़े को भी टाइम नहीं ना है जाके लगवा लें। ये हाल है कौम का। एक वैक्सीनेशन डोज लगाई कि लगाई नहीं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। मैंने दसो तुसी वैक्सीनेशन लवाई है? चंगी होटी साडी। मैंने पता ही नहीं भी मेरा मसला होंदी की हो। यकीन करो। अल्लाह आपको कोरोना का पता है? हैं? कोरोना का पता है? कोरोना का हुन ही सुनना पे, पहले मैंने नहीं से पता कोरोना आई कि नहीं। कितनी देर पहले पता चला कोरोना है? कितनी देर पहले पता चलेगा? कितने चिर पहले? इस गल तो साल हो चले हैं। पता है ना कि आपको कोरोना है, अभी तो मास्क लगाया हुआ ते आपने लगाया लियांदा तो ला दो। लोगों को आप खाना सर्व करते हैं और वैक्सीनेशन का नहीं पता। नहीं तो मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। आपने एक्सपो सेंटर जाना है लाहौर में और अपना आईडी कार्ड लेके जाना है और वहाँ पे जाके अपनी उम्र बतानी है, रजिस्ट्रेशन करानी है और टीका लगवाना है। पहली बारी जिंदगी च मैं लाहौर च पढ़े वो ना हो टीका ला के मैं फौत हो जावा तो मैं बचे रह जाना। इसने कह दिया टीका नहीं लगाएंगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकती, टीका लगवाएंगे तो शायद बचत है। अल्लाह खैर करेगा, मैं बचे ही रहना इंशाल्लाह। अल्लाह दे। नहीं लगवानी वैक्सीन? नहीं, मैं नहीं लगवानी। ये देखिए यहाँ पे लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए। मैं हैरत का शिकार हो गई हूँ यहाँ पर आके, वर्ता हैरत पे मुब्तला कर दिया है। कोरोना से बचना है, सबको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। मेरा मैसेज यही है सभी के लिए कि जो पहली डोज लगवा चुके हैं वो दूसरी के लिए, जब उनका मैसेज आता नहीं आता 4 वीक हो जाते हैं तो ये अभी कर रहे हैं खुद ही आकर। हाँ जी, तो ये वैक्सीनेशन हो रही है। में टेस्ट कराना है, कहीं पर भी जाना है। डरना नहीं चाहिए। 61 लाख लोग हैं सर। नहीं, डरना नहीं चाहिए, उनको लगवानी चाहिए। मेरा ख्याल है लगवाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। मास्क किधर है? मास्क लिया नहीं जी। लिया नहीं है? क्यों नहीं लिया? कोरोना है? नहीं। नहीं? ये कैसे पता आपने? कौन सी मेडिकल साइंस कहाँ से पढ़ी, कौन सी यूनिवर्सिटी से? किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ी। कैसे पता कोरोना नहीं? ये लोग पागल हैं जो मर रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, अमेरिका बंद हो गया, भारत में बुरा हाल है। ये लोग पागल हैं क्या? इन लोगों को पता नहीं है? वैक्सीन लगवाई है हमने। वैक्सीन लगवाई है? कोरोना नहीं है लेकिन वैक्सीन लगवा ली है। ये भी मुझे समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। आपने लगवाई है वैक्सीन? जी। कहाँ से? इधर से लगवाई, मियाँ के साथ गई थी, उसके साथ लगवा के। किधर से? अभी गला खराब है, वैसे ही हो रहा है। अच्छा, वैसे ही हुआ? नहीं, किसके साथ, कहाँ पे लगवाई है वैक्सीन? वैक्सीन इधर फाकी कॉलोनी में से। अच्छा, कितनी डोज लगी हैं? एक लगी, एक अभी लगी नहीं है। कितनी देर पहले लगी थी? तकरीबन आप उन्होंने बताया कि 5 तारीख को लगनी है हमने। 5 तारीख को लगनी? लगवाएंगी? हाँ जी। कौन सी वैक्सीनेशन लगवाई है बताया उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं बताया, मेरे मियाँ पूछा भी नहीं? मैंने नहीं पूछना चाहिए था। बहुत सारी वैक्सीनेशन है। मास्क किधर है आपका? बस जल्दी थी इसलिए। कितनी जल्दी? जिंदगी से ज़्यादा जल्दी है? नहीं, वैसे सॉरी। अगर आपको हो गया कोरोना, घर में बच्चे भी होंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता, हमने आप चेक कह रही हैं करवाया। नहीं होता, मैं भी ऐसे कहती थी मुझे हो गया, हालांकि मैं बड़ी एहतियात करती थी। जी नहीं, मुझे भी हो गया। हमने चेक करवाया था। कैसे चेक करा लिया? ये आपको कैसे पता है? वैक्सीन से भी पता चल गया ना, उन्होंने पहले बता दिया था। क्या आपको कोरोना नहीं है? मैं टेस्ट करवाया? हाँ जी। टेस्ट करवाया? नहीं, टेस्ट नहीं करवाया मैंने। तो कैसे पता कि कोरोना नहीं है? ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ये कैसे पता है? मुझे हम घर में रहते हैं, हमें किस लिए होगा? आप ये भी बताएं। नहीं, घर में भी तो बाहर है। मैं आपके घर में तो नहीं आके आपको इंटरव्यू कर रही हूं। मैं तो कभी कभार निकलती हूँ ना, ज्यादा। आज मैंने पकड़ लिया कभी कभार में से एक दफा। सही। टेस्ट कैसे करवाया कोरोना का? टेस्ट नहीं करवाया, मैंने वैक्सीन लगवाई है। टेस्ट नहीं करवाया? नहीं करवाया। टेस्ट करवाया है? मैंने आपको बोला मैंने टेस्ट नहीं करवाया। हाँ, वैक्सीनेशन लगवाई है? हाँ, वो लगवाई है। वो 22 तारीख को फिर लगनी है। 22 को लगनी है कि 5 को लगनी है? 22 को बताया। 22 को लगनी है। और कब लगी थी आखिरी दफा? 22 को ही लगी थी। 1 माह बाद उन्होंने कहा। 1 माह बाद जाएंगी आप? जी बिल्कुल, जरूर। हस्बैंड भी जाएंगे? बिल्कुल, घर में और लोग लगवाई है। जाएंगे? नहीं, और लोग तो वो तो बस बच्चों को तो हाँ, नहीं, बच्चे भी छोटे हैं, बच्चों के तो उन्होंने कहा भी नहीं है। थोड़े मिडिल एज के होंगे? नहीं, अभी नहीं। ठीक है। मास्क पहन लीजिएगा जरूर। ठीक है। ये देखें जरा, मास्क नहीं पहना हुआ। अब ये जब इनको बंद करेंगे ना
लॉकडाउन लगाएंगे, फिर ये लोग रोएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कितनी भी डोज है आपकी, फर्स्ट है सेकंड है? सेकंड है। सेकंड डोज है, यानी इसके बाद आप फुली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। हाँ जी। कैसा महसूस हुआ पहली डोज के बाद? पहली डोज के बाद मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं, उसके बाद तो मामूली बुखार, थकावट वगैरह इस तरह का रहा है। तो उसके बाद अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो पहली वैक्सीनेशन के बाद आते ही नहीं है, ये बॉदर भी नहीं करते कि उन्होंने वैक्सीनेशन को मुकम्मल करना है, दूसरी वैक्सीनेशन लगवानी है। आप आए हैं, आपके ज़हन पे कोई प्रेशर तो नहीं था? नहीं, कोई सोचा प्रेशर क्या था आपने जब आप वैक्सीनेशन का फैसला कर रहे थे? नहीं, सोचा क्या है, यही है कि कोरोना से बचना है, सबको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। मेरा मैसेज यही है सभी के लिए कि जो पहली डोज लगवा चुके हैं वो दूसरी के लिए, जब उनका मैसेज आता नहीं आता 4 वीक हो जाते हैं, तो ये खुद ही आकर चेक तो करें, खुद ही आकर। हाँ जी, तो वैक्सीनेशन हो रही है। सिस्टम अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है काफ़ी। यहाँ पे जब पिछली दफ़ा हम आए तो थे मिसमैनेजमेंट थी, अभी देखते हैं, अभी आए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगी कि पहली डोज के बाद ना अक्सर औकात जो है कुछ माइल्ड सिम्टम्स भी लोगों को आ जाते हैं, थकावट होती है या हल्का बुखार भी होता है। हाँ जी, मुझे ये अंडरस्टूड है कि जब आप एक चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं और आपने उसके लिए एंटीबॉडीज जनरेट करनी है तो उसके कुछ तो सिम्टम्स होंगे, कुछ तो फील होगी। ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगी जो पहली वैक्सीनेशन के बाद भाग गए हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी तक पूरी वैक्सीनेटेड 61 लाख लोग हैं सर। नहीं, डरना नहीं चाहिए, उनको लगवानी चाहिए। और डरना नहीं है, अगर कोरोना से लड़ना है तो वैक्सीनेशन लगानी है, जरूर लगानी। आप मैसेज देंगी उनको कि भाई खुदा का वास्ता उठे, सेकंड डोज भी लगवाएं। हाँ जी, बिल्कुल लगवाएं, सेकंड डोज जरूरी है। आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? सेकंड डोज के लिए आए हैं और ये फर्स्ट डोज के लिए आए? मैं सेकंड डोज के लिए आया हूँ। सेकंड डोज के लिए आए हैं, कोई पैगाम देंगे कि सेकंड डोज लगवानी है भाई, आपने पहली लगाई है तो उसको मुकम्मल कराएं। मस्त लगवानी चाहिए सेकंड डोज, फर्स्ट डोज का भी कोई फायदा नहीं है अगर सेकंड डोज नहीं लगवाई है। ठीक है, ये बुजुर्ग है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैक्सीनेशन लगवा ली? लगवाई, सेकंड लगवाई है। सेकंड लगवाई है, अब आप मुतमईन हो गए हैं? अभी तो मुतमईन लगवा ली है बस। ऐसे लोग भी तो हैं जो पहली भी नहीं लगवा रहे। इसके बगैर चल नहीं काम लगवाई ना। मेरे घर के नजदीक एक लड़का है, वो बीमार हो गया इससे, कोरोना से नहीं, इससे जो टीका लगवाया है अच्छा। उससे बीमार हो गया। और मेरा वो जाती दोस्त है मेरा, जो है ना, अच्छा, बिल्कुल क्लोज दोस्त है मेरा। तो कुछ तो सिम्टम्स शो होंगे ना, जाहिर है। उसको उल्टियाँ, वॉमिटिंग, उल्टियाँ वगैरह जो हैं, वो मोशन ऐसे जो उसका ना, अभी 5 दिन हो गए। आज उसे मेरा ख्याल है कि छुट्टी हो जाएगी, उसको 5-5, 6-6 ड्रिप। चले, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बचपन में जब हम लोगों को इंजेक्शन लगते हैं ना, जो बच्चा पैदा होता है तो उसमें आपको और तरह के चिकन पॉक्स, लेकिन सब होता है, जुकाम भी आपको पूरी जिंदगी होता है, सब कुछ होता है। वो इसका मतलब ये नहीं कि वो जानलेवा हो जाता है। आपने बचना है ना, उसके लिए आपने कुछ एहतियात तो करनी है। ये मजबूरी होगी है, इसके बगैर चल ये मजबूरी किस लिए होगी कि मार्केट बंद कर देंगे? चल नहीं सकता, मार्केट बंद कर देंगे, वीजा नहीं लगने देंगे, जहाज में बैठने देंगे, ट्रेन पे सफर नहीं करने देंगे, ये बात है। आप नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते इसके बगैर। नहीं फर्ज करें मैंने जाना, अभी मैंने अमेरिका जाना है तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। वही हुआ ना, नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते, ये तो लाजिम हो गया। ये बात है कि आपने टेस्ट कराना है, कहीं पर भी जाना है। मजबूरी है तो भाई ना लगवाता मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है एक दुनिया के अंदर सेहत के हिसाब से। अभी इन्होंने बताया कि मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की भी कोई मजबूरी थी वैक्सीनेशन लगवाई कि खुशी खुशी लगवाई है? कहीं बाहर तो नहीं जाना था? बाहर तो जाना था लेकिन खुशी खुशी भी लगवाई। खुशी खुशी भी लगवाई, यानी बाहर जाना था वो एक अलग चीज़ है, लेकिन खुशी खुशी लगवाई है। बिल्कुल। और ये खुशी जो है, ये बताएं ये किस तरह के जज्बात होते हैं, जरा उन लोगों को भी बताएं जो लोग लगाना ही नहीं चाहते। मेरा ख्याल है लगवाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी। जी बिल्कुल, मुकम्मल होगी वैक्सीनेशन आज आपकी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब आपकी असेंबली बंद नहीं होगी और अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको तनख्वाह भी टाइम पे मिलेगी, क्योंकि ये इकदाम करने बड़े जरूरी हैं। पाकिस्तानी कौम को ये समझ क्यों नहीं आ रही है? शुरू स्टार्ट में लोगों ने डरा दिया मीडिया के जरिए, नहीं मीडिया के जरिए नहीं, सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के मीडिया तो अवेयरनेस फैला रहा है, सोशल मीडिया के जरिए। जैसे 2 नंबर न्यूज आती है तो लोग उसी में यकीन कर लेते हैं। आपने यकीन किया था जब किसी ने बताया कि बल्ब जल जाता है? उस वक्त थोड़ा सा तो महसूस हुआ कि यार नहीं लगानी चाहिए, फिर बाद में एहसास हुआ कि नहीं ये जरूर लगवानी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा ये साजिश है आलमी, पाकिस्तानी लगवाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाह रही हूँ ऑनर, जो सोशल मीडिया में जब ऐसे आई तो लोगों ने कहा कि पता नहीं 1 साल को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो लोग डर गए। अच्छा, आपकी एज क्या है अंकल? मेरी तो 76 में जा रहा हूँ। 76 में जा रहे हैं, तो 76 में आपने ये फैसला किया कि आपने वैक्सीनेशन लगवानी है, बड़ी हिम्मत वाली बात होती है। सऊदी अरेबिया भी जा रहा था तो इसलिए मुझे अच्छा, लगवानी बड़ा जरूरी सी, वाया कतर जाएंगे
आवाम को डराया जा सकता है, लॉकडाउन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे डराया जा सकता है ताकि वो लगाएं? क्रिएट करनी चाहिए, अवेयरनेस होगी लोगों को। तो वैक्सीनेशन फिर कौन सी लगी आपको? एस्ट्राजेनेका लगी। आपको भी एस्ट्राजेनेका लगी है? आप मुतमईन है जो अंदर सिस्टम चल रहा है उससे? बहुत अच्छा सिस्टम है इनका। कुछ भी नहीं फर्क पड़ा ना, कोई तकलीफ हुई है ना दर्द हुई है। पहले भी अब सेकंड टाइम आज लगवाई, इसकी कंप्लीट हो गई है। मुझे कोई महसूस नहीं हुआ, बल्कि अच्छा ही लगा। अच्छा, एक तो गवर्नमेंट ऐलान कर रही है वैक्सीनेशन लगवाए, ऊपर से मुफ्त लगवा रही है। मतलब ऐसा नहीं कि चार्ज कर रहे, कोई हिडन चार्जेस हैं या आके फिर भी लोग क्यों नहीं लगा रहे? अवेयरनेस नहीं है ना, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और शुरू किया भी अवेयरनेस, ये इस तरह की रहे तो लोगों में आ जाएगी अवेयरनेस। मास्क सुबह का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी मैं इधर चीज़ लेने आया तो इसलिए मैंने पॉकेट में रखा है। ये रिक्वायर्ड चीज़ है, एक मेडिकली भी और वैसे भी इन्वायरमेंटली भी हम सबको रेडी रहना चाहिए किसी भी तरह की। तो रेडी रहने के लिए तो फिर हमें वैक्सीनेटेड होना बजाय इसके कि कोई चीज़ हमें कहे अटैक कि भाई करे आप पहले। करें। हाँ, इससे पहले हमें खुद को रेडी रखना चाहिए वैक्सीनेशन करा के। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर खड़े हैं नहीं, वो और वैक्सीनेशन नहीं लगवाई। मैं ड्राइविंग करता हूँ तो वो उनको लेके आया हूँ। अच्छा, तो उसके तो बाद आप भी लगे हाथ क्यों में लग जाएं, जो जिनको लेकर आए हैं जो लगा रहे हैं आप भी साथ नहीं, वो कल हफ्ता है ना, तो कल फर्स्ट टाइम आएंगे। लगाएंगे? हाँ जी। क्या उम्र क्या है आपकी? मेरी 65 साल है। 65 साल की? आप तो बहुत पहले लगा लेनी चाहिए थी आपको। कुछ नहीं होता। नहीं क्यों, अगर ये सबको कोरोना हो रहा है, मुझे भी हुआ हुआ है। जब आदमी 5 टाइम नमाज पढ़ता है और वज़ू करता है, अल्लाह के हजूर वो झुकता है और दुआएं करता है, तो फिर इंशाल्लाह ताला सब कुछ ऐसा, सब अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं नमाज नहीं पढ़ती, तो मुझे हुआ है, मेरी फैमिली में हुआ है सबको। एक बाकी एक और चीज़ है आपने करनी है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि आपने अपनी जान पर रहम भी करना है, आपने एहतियात भी करनी है। तो ऐसा तो नहीं कि हम सड़क पे, ये इट्स जस्ट लाइक दैट कि सड़क पे तेज़ गाड़ियाँ जा रही हैं और आप आंखें बंद करके सड़क क्रॉस करना शुरू कर दें। नहीं, वो सही है, लेकिन आपकी बात, लेकिन वक्त के मुताबिक अब कल हफ्ता है ना, कल इंशाल्लाह पक्की बात लगा लेंगे। 65 साल की उम्र, आपको तो बहुत पहले लगा लेना चाहिए जब उन्होंने 65 साल के लिए खोला था। नहीं ऐसी बात। आप अल्लाह ताला की तरफ से यही हुक्म है कि तवक्कल ये है कि पहले अपना ऊँट बांधो, बिल्कुल ठीक है, फिर उस पर तवक्कल करो। आधा काम आपने करना। जी, अभी ये वैक्सीनेशन का आना एक नेमत से कम नहीं है। जस्ट इमेजिन कि आप इससे पहले तड़प रहे थे, बिलक रहे थे कि यार ये कैसी वबा आ गई है, पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया, लोग मर रहे हैं। लोग इटली में जब दफनाने के लिए जाते थे ना, यानी जब उनको लेकर जाते थे बॉडीज़ को, तो हाथ नहीं लगा रहे थे, उनको रैप कर रहे थे, कितने रैप्स करके, बॉक्स में बंद करके, कील डाल के। यानी पाकिस्तान में भी, भारत में भी तब हम लोग डर रहे थे, हाथ कांपते थे कि हम क्या करें, किस तरह इसे निपटें। और अब जब उसका इलाज आ गया है या किसी हद तक सहूलत आ गई है, तो हम जो है कतरा रहे हैं। मैं आपसे इस बारे में मज़ीद भी बात करूंगी, एक और फैमिली उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वैक्सीनेशन हो गई आपकी? नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम है, पासपोर्ट का कह रहे हैं, कुछ अपडेट मांग रहे हैं। अच्छा, अपडेट मांगे तो नहीं हो पाया, आपने बाहर जाना है? हाँ जी। कहाँ जाना है? सऊदीया। तो आपको कौन सी वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड है? फाइजर बेसिकली कहा था, लेकिन वो कह रहे नहीं है, मॉडर्न है अभी। तो मैंने कहा वो लगा दें, कितनी डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट करें तो बेटर है। काम के लिए जा रहे हैं? जी, मैं वहाँ जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो ये पेंडेमिक ने कितना डिस्टर्ब किया आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। पहले वहीं पे काम हाँ जी, वहीं पे था जब जी शुरू हुआ, वहाँ पे था। तो 3-4 मंथ्स हम कमरे में रहे ऑलमोस्ट। वहाँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी। तो अभी ज़रूरी है, लेकिन आप मजबूरन लगा रहे हैं कि खुशी से भी लगा? नहीं, सारी बात आपको पता है, जैसे दुनिया की चीज़ें हैं वो मामला तो करने पड़ेंगे, रिक्वायरमेंट है। तो हर कोई हकीकत से ये ज़रूरी है कि हम डर के ही काम करेंगे, यानी हमने कहीं बाहर जाना तो ही करना है। सेहत के मामले में तो हम ये रिक्वायर्ड चीज़ है, एक मेडिकली भी और वैसे भी इन्वायरमेंटली भी हम सबको रेडी रहना चाहिए किसी भी तरह की। तो रेडी रहने के लिए तो फिर हमें वैक्सीनेटेड होना बजाय इसके कि कोई चीज़ हमें कहे कि भाई आप पहले। करें। हाँ, इससे पहले हमें खुद को रेडी रखना चाहिए वैक्सीनेशन करा के। नहीं, ये तो डर से कर रहे हैं आपके हस्बैंड की, उन्होंने जाना है। तो सीधी सारी बात तो ये है ना, पाकिस्तान में हर कोई डर से कर रहा है। तो यानी पाकिस्तान में किसी ने बाहर जाना है तो वो वैक्सीनेशन लगवाएगा। अब लोगों में ये डर है कि हमारे बैंक अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, सिम बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, अकाउंट बंद हो जाएंगे। तो इस डर से लगा रहे हैं आप? अवेयरनेस नहीं है लोगों में, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस आप इस डर से तो नहीं आई? नहीं, आप कोई अवेयरनेस के लिए पैगाम दे दें, क्योंकि आप भी आई हैं, पता नहीं आप डर से लगवा रही हैं या शौहर के डर से लगा रही हैं या वैसे किसी और डर से। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी हिफाजत खुद करें, हर लिहाज से, दीनी लिहाज से भी और मेडिकली भी। पान पत्ती की शॉप है और ये देखें, वहाँ पे आपको सिर्फ एक चेहरे के अलावा कोई चेहरा मास्क के साथ नज़र नहीं आ रहा।
अगर मैं जाके करीब पूछूंगी, मुझे डर लग रहा है जाते हुए कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, तो कहेंगे कोरोना है ही नहीं या वैक्सीनेशन कराई है। चलिए पूछ ही लेते हैं। वैसे अफसोस हो रहा है मुझे कि आपने मास्क लगाया हुआ है और इन्होंने मास्क जेब से निकाले, कुरानदाजी की पर्ची निकली है, निकाले निकाले लगा लें। अरे वेरी गुड, कमाल हो गया। नहीं आपको भी याद आया देख के मुझे? नहीं ऊपर कर ले, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लगता है। मास्क सुबह का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी मैं इधर चीज़ लेने आया तो इसलिए मैंने पॉकेट में रखा है। जहाँ पे मास्क आप जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर रहे हो, जब यहाँ पर आए तो लगाना बनता है। वैक्सीनेशन कराइए? नहीं अभी नहीं। क्यों, मजा क्या है? बस शॉप से टाइम नहीं मिला, कुरानी अभी। क्या उम्र क्या आपकी? उम्र तो काफ़ी है। कितनी? 48। तो आपको तो काफ़ी देर पहले करानी चाहिए थी। तो आपको टाइम मसरूफियत की वजह से नहीं, टाइम नहीं था कि ये मुफ्त में वैक्सीनेशन पास में लगा रहे हैं एक्सपो सेंटर में। 10 मिनट रात के किसी पहर जाते हैं, 24 घंटे खुला हुआ है। नहीं इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम लगवा लेते हैं। अगर वो आपको जुर्माना डालेंगे, 1000 रुपये आपको जेब से दे के वैक्सीनेशन लगवानी पड़ेगी, तब लगवा लेंगे? वो तो ज़ाहिर फ़ौरन, या आपकी सिम बंद करेंगे, या सोशल मीडिया अकाउंट बंद करेंगे, या आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, या आपके काम से लोग आपको निकालेंगे, आप बैंक में जाने नहीं देंगे जब तक आप कार्ड नहीं दिखाएंगे वैक्सीनेशन का, तब लगवाएंगे? नहीं इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं आपको लगवा पता लेता हूँ। बस में भी सफर नहीं कर पाएंगे। ये तो है। लोग आपने वैक्सीनेशन कराई है? हाँ जी। कौन सी डोज लगवाई है? तो चाइना वाली दूसरी डोज लागी 27 तरीक को। 27 तारीख को लगेगी? हाँ जी, लग गई है। की बात है, लोग लग गई है। दूसरी लग गई है। लग गई है? हाँ जी। पक्की बात है? पक्की लोए तो। ये अभी इस महीने की 27 को? हाँ जी हाँ जी, परसों चौथ। तो मसला तो नहीं हुआ? नहीं कोई मसला। तो ये लोग वैक्सीनेशन क्यों नहीं करा रहे? देखो मास्क भी नहीं पहने हुए। ये लोगों की मर्जी है। दोनों डोज आपने लगवाई है, इनको बताएंगे आप लगवा लें, टाइम निकालें लगवा लें, जिंदगी बचाएं। कहते हैं जरा ये। अस्सलाम वालेकुम, आप भी लगा लें मास्क? जी मैं तो मास्क लगवा रहा हूँ। लगा रहे हैं? लगा लें। वैक्सीनेशन कराइए? जी। कितनी डोज लग गई? 2 लगी है हमारी। कौन सी वैक्सीनेशन लगवाई है? वो मुझे अब याद नहीं आ रहा। पूछना चाहिए था ना आपको। आपने वैक्सीनेशन लगाई तो होगी, तो आपको पूछना चाहिए कि कौन सी लगाई है। वो अभी उन लोगों ने कार्ड दिया था, लेकिन अभी कवर में पड़ा मेरे पास। कोई कुछ महसूस तो नहीं हुआ वैक्सीनेशन? नहीं कोई। ठीक है सर, वैक्सीनेशन लगवाई है? जी। कहाँ से? ये एक्सपो टावर से। कितनी लग गई? 1। कौन सी वाली? नाम तो याद नहीं, 1 लगी। क्यों नाम पूछा नहीं आपको? आपको इंजेक्शन लग रहा है और उन्होंने किट बना के दी थी। अच्छा हाँ। तो आप मुतमईन हैं? जी। लगवाएंगे दूसरी? जी इंशाल्लाह। कब लगवाई थी पहली? तकरीबन 15 दिन पहले। ये मार्केट है, मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम सर, वैक्सीनेशन लगवाई है? नहीं अभी नहीं लगा। क्यों? मैं अभी आया हूँ कश्मीर से। सर आप मेरी तरफ से कश्मीर छोड़ के मार्च से आए हो, कश्मीर गए कैसे? आपको बगैर वैक्सीन के कश्मीर चले गए? नहीं ईद की छुट्टियाँ थी ना, अभी लगवानी। नहीं वैक्सीनेशन के बगैर गए हैं ना? हाँ जी। वहाँ से कोरोना लेकर आए होंगे या यहाँ से लेके गए होंगे, तो गलत नहीं कर रहे हैं आप? तो किधर लगवाने किधर है? किधर लगा रहे हैं? क्या किधर लगा रहे हैं इधर? ये एक्सपो सेंटर पास। अभी तक आपको ये भी पता नहीं चला? चले मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर देती हूँ, यहाँ पे लगवा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। आपने जाना है, कोई पैसा नहीं है, मुफ्त में। क्या उम्र क्या भाई? मेरा 45 साल है। 45 साल की उम्र बड़ी सेंसिटिव उम्र है आपकी, लगवाना चाहिए आपको। ठीक है। ये देखिए कुछ चेहरे हैं मास्क के साथ, कुछ के। अस्सलाम वालेकुम सर, मास्क किधर है? मास्क तो घर भूल है। घर भूल आए हैं? खुद क्यों नहीं घर भूले अपने आप को? वो रोटियां लेने आया था। अगर कोरोना हो गया रोटियां लेते हुए, फिर क्या होगा? नहीं कोरोना तो खत्म हो चुका है। किसने कह दिया खत्म कर दिया? इमरान खान कह रहा है। इमरान खान साहब ने कह दिया कोरोना खत्म हो गया है? इमरान खान साहब ने ये कब कहा कोरोना खत्म हो गया? कहते हैं जी खत्म हो गया है, लोगों ने मिठाइयाँ खाई हैं। मिठाइयाँ खाई हैं? मुझे नहीं पता इमरान खान साहब आपने ऐलान कर दिया कोरोना खत्म हो गया, या आपने ऐलान कर दिया? ये ऐसी आवाम है। आपका वोटर कह रहा है, आपका मासूम वोटर कह रहा है कि आपने ऐलान कर दिया कोरोना खत्म हो गया, और आप यहाँ पे चीख रहे हैं खुदारा मास्क पहने, एनसीओसी चीख रही है। ये तो महीने से कह रहे हैं खत्म हो चुका है। खत्म कोई बंदा दिखा दे मार्केट में किसी ने लगाया। वैक्सीनेशन कराइए? हाँ 2 दफ़ा करवा के। 2 दफ़ा कराइए? और कहाँ से कराइए? ये एक्सपो सेंटर पे। कौन सी लगवाई है वैक्सीन? हाँ जो लगाते हैं वो उन्होंने। कौन सी लगाई है? पूछा है उनसे? नहीं। क्यों? जो हर किसी को लगा रहे हैं वही मैं लगवा के। हर किसी को अलग अलग लग रही है? नहीं अलग अलग लग रही है। मैं बता रही हूँ, मैं होकर आई हूँ, आप मुझे कह रहे हैं। आपने कौन सी लगवाई है? मैंने एस्ट्राजेनेका। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्या कौन सी लगा दी है। सर वैक्सीनेशन लगवाने आए हैं? जी मैंने 2 लगवा चुका हूँ। लगवा चुके हैं? अपने बच्चों के लिए आए हैं, उनका लगवानी है। सेकंड मिसेज को लगनी है, फर्स्ट बेटी को लगनी है। अच्छा आपने पासपोर्ट पकड़ा हुआ है हाथ में? जी बेटी मेरी ने जाना है मुल्क से बाहर। कहाँ? यूके। तो रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड है। एस्ट्राजेनेका लगवानी होगी? जी हाँ।
कि फाइजर के लिए कहा है? एस्ट्राजेनेका ही चल रही है। मुझे अभी कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है, जाके पता चलेगा। चलें, तो बेटी को साथ लेकर आए हैं? जी हाँ, लेके आए हैं वो अंदर है। अच्छा, तो ये मजबूरन लोग क्यों लगवा रहे हैं कि जिन्होंने बाहर जाना है वो मजबूरन लगा रहे हैं? मैंने अभी पूछा एक दो लोगों से, वो भी कह रहे हैं हमने बाहर जाना तो लगवा रहे हैं। नहीं, मजबूरन को नहीं लगवा रहे। मैंने खुशी से लगवाई है। खुशी से लगवाई है? खुशी से लगवाई थी। और खुशी ये थी कि आपने जिंदा रहना है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, और सेहतमंद भी रहना है बेशक, और कोरोना को रोकना है, ब्लॉक लगाना है। मैं तो सभी पाकिस्तानी को कहूँगा, प्लीज, जान है तो जहान है, इससे बेहतर क्या चीज़ है? और इसकी इतनी ये सर्च करने के बाद हमें लगती है, मरना होता तो इस टीके से तो लोगों पैसे। ये जो सोशल मीडिया पे जगह जगह अकाउंट्स बना के लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं, वो शैतान है, वो शैतान है, वो शैतान कह सकते हैं। वो ये गलत इन्फॉर्मेशन लोगों में फैलाते हैं। मैंने 2 डोज लगवा चुका, मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया और आगे से मैं ज़्यादा अपने आप को तंदुरुस्त समझता हूँ। मुझे भूख ज़्यादा लगती है, मुझे पहले कम लगती थी। घर में खाना कौन बनाता है? सीरियस, मेरी मिसेज भी कहती है, बच्चे भी कहते हैं आप पहले इतना खाना नहीं खाते, जब मैं ज़्यादा खाते हैं। चलिए, अच्छी बात है, वरना अक्सर लोगों की भूख मर जाती है। ये पॉजिटिव साइड है। मैं यहाँ पे भी लोगों से पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जनाब आगे आ जाए। नीचे वैक्सीनेशन लगवा ली है? जी लगवा ली है। डोज लग गए? एक लगा, अभी पहली लगी है। पहली लगी है, तो कैसी फीलिंग कैसी है? कुछ नहीं, नॉर्मल ऐसा। काम पे कहा था कि वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो नहीं, हम तो नहीं, हमें इस चीज़ पे मजबूर नहीं किया गया, बिल्कुल भी नहीं किया गया। लेकिन ज़रूरी है, हमारे घर वालों के लिए भी ज़रूरी है। अगर हम बाहर काम करते हैं, वैक्सीन नहीं लगवाते तो हो सकता है उससे हमारे घर वाले भी अफेक्टेड हो। तरह के कस्टमर्स भी डील करते हैं। जी, ऐसे ही है। हो सकता है किसी से आपको वायरस लग जाए या आपसे वायरस किसी हमारे घर वालों को लग जाए, तो हमारे लिए बेहतर है। हुकूमत का ये अच्छा इकदाम है कि हर किसी के लिए उन्होंने ज़रूरी कर दी है। और जो लोग इससे जी और इससे कुछ लोग जो भाग रहे हैं उनके लिए उन्होंने ये किया है कि अगर हम आपकी सिम ब्लॉक कर देंगे और ये कर देंगे, तो ये अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए कि कुछ लोग हो सकता है इनसे उनको कुछ होश आ जाए और उसे लगवा। नहीं, हमें सिम का कोई इशू नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों को कहा हुआ है, ठीक है ना। ये अभी एक डेडलाइन भी दी गई है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। आप भी इस डर से तो नहीं, ऐसा ही बता रहे हैं कि सिम ब्लॉक हो जाएगी या सोशल मीडिया? नहीं, मैं इस डर से नहीं आया, बिल्कुल इस डर से नहीं आया। तो कैसे आया? वैसे हमें जॉब जहाँ करते हैं ना, उन्होंने कहा था कि वैक्सीन लगवाना लाजमी है। ये देखिए, ये पान की दुकान है और यहाँ पे जो रश है वो आपको मुँह से चीख चीख के बता रहा है कि कंडीशन क्या है। ये पान की दुकान देखें, ये कतारें देखें, ये लंबी लंबी कतारें, ये रश, ये कोई कोरोना से डरने वाला रश नहीं है। इन लोगों से पूछूंगी तो ये लोग कहेंगे कोरोना है ही नहीं, और बेशतर लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई। मैं पूछूंगी तो कहेंगे टाइम नहीं है, मैं पूछूंगी तो कहेंगे जी वैक्सीनेशन जो है वो मसाइल पैदा करती है। हमें तो इल्म ही नहीं है। 2 साल हो गए कोरोना को और आपने ये एक्सपो सेंटर जो है उसका इंतखाब किया। यहाँ पर वैक्सीनेशन मुफ्त में लगाई जा रही है। ना सिर्फ यहाँ पर, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, मास वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं और वहाँ पे जो वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर, आपने वैक्सीनेशन कराई है? जी। कितनी डोज हो गई? अभी फर्स्ट डोज हुई है मेरी। कब हुई है? 4 दिन पहले। आप कुछ फील कर रहे हैं उसके बाद? नहीं। आप पक्की बात है वैक्सीनेशन कराइए कि हमें देख के करिए? नहीं, पक्की बात है। एक्सपो सेंटर से। एक्सपो सेंटर से। कैसा माहौल कैसा है? ट्रीटमेंट कैसी है? ट्रीटमेंट अभी तो अच्छी है, स्टार्टिंग में था थोड़ा मसला, लेकिन अभी बेहतर है। नाज़रीन देखिए, कोशिश ये कर रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन जो है उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपने ज़िंदगी में कोरोना से मुकाबला करना है ना डट के, तो वैक्सीनेशन लगवानी है, वैक्सीनेशन करानी है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं लाहौर जैसे शहर में, जहाँ पर 6 से ऊपर शरह जो है वो चली गई है, 6% से ऊपर शरह चली गई है, उस शहर में जब लोगों से पूछती हूँ कि मास्क नहीं लगाया हुआ या वैक्सीनेशन करा ली, तो अक्सर और बेशतर लोग कहते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं करानी और मास्क नहीं है क्योंकि कोरोना नहीं है। तो यकीनन यहाँ पर कहीं पर अवेयरनेस का लैक ज़रूर है। यानी लोग ये जानते बूझते भी कि उनके साथ क्या हो सकता है, लाइल्मी जाहिर कर रहे हैं, ला ताल्लुकी जाहिर कर रहे हैं। और अगर हुकूमत ने सख्त एक्शन लिया तभी ये पकड़ में आ सकते हैं। अभी आप ऐलान करेंगे इनकी सिम बंद हो जाएगी, इनके पासपोर्ट जब्त हो, ये हो वो हो, तो लोग भागेंगे, फिर जगह नहीं मिलेगी, कतारों पे कतारें लगेंगी। हमारी कौम ऐसी कौम क्यों है कि जो मजबूरन काम करती है, ये समझते बूझते क्यों नहीं काम करती कि उनकी ज़िंदगी के लिए एक अहम कदम है। प्लीज़ खुदारा, अगर आप देख रहे हैं और आपके प्यारे अभी तक वैक्सीनेशन से दूर हैं, आप दूर हैं, तो प्लीज़ उठिए, मूव योरसेल्फ, उठें, गेट अप एंड गो देयर। आप वैक्सीनेशन लगवाएं और कोरोना को ना कहना है तो वैक्सीनेशन को हाँ कहना पड़ेगा, तभी आप बन सकेंगे एक बेहतरीन कौम। अगर आप चाहते हैं कि ये सब ऐसे ही चलता रहे तो फिर वैक्सीनेशन लगवा लें, वरना ये बंद हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे हाय मर गए। इमरान खान साहब लुट गए। फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।